तो भारतीय राजनीति में ना एक जबरदस्त भूचाल आ गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो अपनी एकता के लिए जानी जाती थी, अब एक बहुत बड़ी उथल-पुथल का सामना कर रही है और इस खबर ने ना पॉलिटिकल सर्कल्स में सबको हैरान कर दिया है। और देखिए, इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट कहना मतलब ये बहुत कम होगा। ये वाकई एक बड़ा भूचाल है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो सिर्फ आज के इक्वेशन ही नहीं बदलेगा, बल्कि आने वाले टाइम में देश की पॉलिटिक्स का पूरा रुख तय कर सकता है। तो सवाल ये है कि इस भूचाल का एपिसेंटर क्या है? हुआ यह है कि आम आदमी पार्टी यानी एएपी के कई राज्यसभा एमपीज ने एक साथ अचानक पार्टी छोड़ दी और गए कहां? सीधे अपने सबसे बड़े राइवल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में। तो चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं, इस पॉलिटिकल अर्थक्वेक की परतों को खोलते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक झटका नहीं है, ये समझिए कि उनके ऑर्गेनाइजेशन की नींव पर एक सीधी चोट है, और वो भी तब जब किसी ने सोचा भी नहीं था। इस पूरी बात को समझने के लिए ना इन 4 पॉइंट्स पर गौर कीजिए। देखिए, ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, ये हैं राज्यसभा के सांसद, जिन्हें किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी का पिलर माना जाता है, और इनका अपनी पार्टी ऐप को छोड़कर सीधा रूलिंग पार्टी बीजेपी में जाना, बस यही इस पूरी पॉलिटिकल उथल-पुथल की जड़ है। और बस जैसे ही ये खबर बाहर आई, बयानों की जंग छिड़ गई। एक ही घटना है, लेकिन इसे देखने के 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ इसे कहा जा रहा है विश्वासघात, तो दूसरी तरफ इसे बताया जा रहा है एक शानदार जीत। यहां पर दोनों पार्टियों की स्ट्रैटेजी साफ देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी इसे विश्वासघात कह रही है, ताकि अपने सपोर्टर्स को यह मैसेज दे सके कि उनके साथ धोखा हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे अपनी बढ़ती हुई ताकत और आइडियोलॉजी की बड़ी राजनीतिक जीत बता रही है। तो मतलब एक इवेंट और 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। शायद यही आज के इंडियन पॉलिटिक्स की सच्चाई है, जहां सच इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे सुना कौन रहा है। खैर, इन बयानों और शब्दों की लड़ाई से आगे बढ़ें तो इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा का असली असर कहां दिखेगा? इसका जवाब मिलेगा पार्लियामेंट के अपर हाउस यानी राज्यसभा के बदलते समीकरणों में। तो असल सवाल ये उठता है कि कुछ एमपीज के साइड बदलने से सरकार की ताकत पर क्या फर्क पड़ता है, और इससे भी जरूरी जो कानून बनाने का प्रोसेस है उस पर इसका क्या असर होगा। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, इंडिया में कोई भी लॉ बनाने के लिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। अब तक क्या था कि सरकार के पास राज्यसभा में इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि हर बिल आसानी से पास हो जाए, लेकिन ये जो बदलाव हुआ है ना, ये पावर बैलेंस को सीधा सीधा सरकार के फेवर में झुका सकता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर के नंबर्स की नहीं है। इस घटना की टाइमिंग वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है आने वाले इलेक्शन से ठीक पहले, और ये देश के पॉलिटिकल मूड का एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है। और देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी यही बात कह रहे हैं। वो इसे सिर्फ एक पार्टी बदलने की घटना नहीं मान रहे। उनका मानना है कि ये हवा के रुख का इशारा है, एक ऐसा संकेत जो बता रहा है कि आने वाले चुनावों में पॉलिटिकल लॉयल्टीज किस तरफ जा सकती हैं, और ये चीज देश की पॉलिटिक्स की पूरी दिशा ही बदल सकती है। तो मतलब ये सिर्फ शतरंज के कुछ मोहरों का इधर उधर होना नहीं है, ये भारत के पॉलिटिकल मैप के रीस्ट्रक्चर होने का संकेत हो सकता है। एक ऐसा दौर जहां पुरानी वफादारियां टूट रही हैं और पावर के नए सेंटर्स बन रहे हैं। तो इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला कौन होगा, कौन कौन से और बड़े नेता हैं जो पाला बदलने की लाइन में खड़े हैं, और इसी सवाल का जवाब भारत की आने वाली पॉलिटिकल तस्वीर को तय करेगा।